Hello students. In last video, lecture number 7, we have completed IUPAC nomenclature of saturated hydrocarbon, that is IUPAC nomenclature of alkane. And today we are going to start IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbon, that is alkene and alkynes. ओके तो जो बेसिक रूल्स आपने देखे थे IUPAC nomenclature के, there are 3 basic rules: selection of longest chain, and then numbering of main chain, and then naming of compound. तो जो 3 बेसिक रूल्स हैं वो रूल तो वही के वही हैं, पर अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड मीन्स हमने पहले सैचुरेटेड कंपाउंड पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं. तो इन कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग उन्हीं रूल्स में क्या होगा, थोड़ा सा अमेंडमेंट्स आएगा. ओके बाकी जो बेसिक रूल्स आपने देखे थे वही हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा उनको हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर क्लियर करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो फर्स्ट रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. ओके रूल वही है. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हम किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड को, मीन्स डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को. मीन्स यहाँ पर हमको उस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसके लिए. चलिए यहाँ पर देखिए आप इस कंपाउंड को हम चेन को सिलेक्ट करते हैं. हाउ मेनी चेन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, तो हम किस चेन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ दोनों 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में 5 है, पर हमें प्रेफरेंस किसको देना है, उस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. तो हमारी यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, लुक एट हियर, दिस इज द मेन चेन. ओके एक और एग्जांपल आप देख लीजिए. सपोज नाउ लुक एट हियर, अगेन काउंट हाउ मेनी चेन्स आर पॉसिबल, 1 2 3 4 5. 5 कार्बन की एक चेन पॉसिबल है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपको 5 कार्बन की मिल रही है, पर ये 5 कार्बन में आप देखते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इस चेन को हम मेन चेन नहीं मानेंगे. हम किसको मेन चेन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से करें यहाँ से करें, ये तो सेम है, इसलिए यहाँ हमारी मेन चेन कौन सी होगी. ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड एज मेन चेन. दिस इज फर्स्ट रूल. ओके नाउ when there are 2 or more double bonds or triple bonds in compound, then what will happen, क्या करेंगे हम, जब दो क्या है दो मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, उस कंडीशन में भी हम उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन के रूप में सिलेक्ट करेंगे विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम. अनसैचुरेटेड कार्बन एटम मीन्स वो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली लिंक्ड होते, दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम. सो व्हेन more than one double bonds or triple bonds are present in main chain in carbon chain, then the carbon chain containing maximum number of unsaturated carbon atom is selected as main chain. Okay, चलिए देखते हैं हम. ओके चलिए यहाँ पर फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड
1 2 3 4 5 6 7 दोनों चेन्स आपको दिख रही हैं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, पर अब हमको प्रेफरेंस किसको देना है, डबल बॉन्ड्स को। देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स 1 एंड 2। यदि हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो देयर इज ओनली 1 डबल बॉन्ड, पर यदि हम इसको सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इट कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स। तो किसको हम सिलेक्ट करेंगे, दिस विल बी अवर मेन चेन। ओके, तो ये दोनों रूल्स आपको क्लियर हुए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एज मेन चेन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल इज नंबरिंग ऑफ मेन चेन। अभी जो आपने लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन के रूप में सिलेक्ट किया है, अब हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। तो फिर वही, अभी तक हम नंबरिंग कहाँ से करते थे, जहां से साइड चेन क्या हो, नियरेस्ट हो, पर अब हमको किसको प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। सो नंबरिंग ऑफ द मेन चेन इज डन फ्रॉम द टर्मिनल फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होगा, हम क्या करेंगे, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए सिलेक्शन कर लेते हैं। ये तो आपको पहले ही बता दिया हमने रूल। इसको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, जहां पर आपका डबल बॉन्ड कंटेन करता है। अब देखिए ये मेन चेन हो गई आपकी, इसमें 2 टर्मिनल्स है, 1 टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल। तो नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से ही स्टार्ट होती है, पर किस टर्मिनल से स्टार्ट करना है, हमें उस टर्मिनल से स्टार्ट करना है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है। तो कहाँ से है, आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 4 कार्बन पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ से हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड क्लियर। चलिए, यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है कंपाउंड में प्रेजेंट, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ओके, सिलेक्शन, एक ही चेन दिख रही है आपकी, यहाँ इसको मेन चेन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबरिंग हमको कहाँ से करना है, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, दोनों में से कोई भी एक नियरेस्ट है, मीन्स जहां से अनसैचुरेटेड कार्बन नियरेस्ट है। आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट कार्बन इज अनसैचुरेटेड बिकॉज इट इज लिंक्ड विद ट्रिपल बॉन्ड, एंड लुक एट हियर 1 2, यहाँ सेकंड कार्बन इज अनसैचुरेटेड कार्बन बिकॉज इट इज लिंक्ड विद डबल बॉन्ड। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, जिस टर्मिनल से अनसैचुरेटेड कार्बन क्या है, नियरेस्ट है। तो देखिए कहाँ से हो गया, 1। So 1 2 3 4 5 6 एंड यहां तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट रूल आप ध्यान से देखेंगे, व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड both are present in compound and they are equidistant from both the terminals। ये बात समझ में आ रही है कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं और दोनों टर्मिनल से कैसे, इक्विडिस्टेंस है। तो इक्विडिस्टेंट है तब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर, ये हमारी मेन चेन यही है ना। अब यहाँ से 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। सो व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टर्मिनल्स, देन नंबरिंग इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड है। आपको मालूम है डबल बॉन्ड के लिए हम प्रीफिक्स किसका यूज करते हैं, सॉरी सफिक्स इन का यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन।
इन मीन्स ई से स्टार्ट होगा, आई मीन्स वाई से स्टार्ट हो, तो कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? इन मीन्स नंबरिंग हम उस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे जहां से इन मतलब डबल बॉन्ड पहले। ये रूल कब होना है आपने देख लिया, इसके जस्ट पहले भी हमने रूल देखा है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं पर इक्विडिस्टेंट नहीं है, तब हमें ये रूल नहीं लगाना। हमें कौन सा रूल लगाना है? उस टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से अनसैचुरेटेड कार्बन नियरेस्ट होता है, ठीक है। पर जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे हैं? इक्विडिस्टेंट हैं, then we follow this rule, that is numbering will be done in alphabetical order, ठीक है। तो इन कहाँ से है? यहाँ से लेफ्ट साइड से, तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गए। अब इस रूल के अतिरिक्त यदि साइड चेन्स, ये रूल्स आपके फॉलो हो गए, कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद साइड चेन्स वाला रूल जो हमने पहले एल्केन्स में पढ़े हुए थे, उन रूल्स को फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड बेसिक रूल इज नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, मैंने पहले भी आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ भी उसी स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मीन्स किसके लिए होगा? ये सब्स्टिट्यूएंट्स एंड साइड चेन के लिए जो इस प्रीफिक्स का हम यूज करते हैं वो लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स, वर्ड रूट किसके अकॉर्डिंग होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मेन चेन, ओके। देन वी विल राइट प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपने पढ़ा हुआ है, एल्केन के लिए हम प्राइमरी सफिक्स इन का यूज करते हैं, एल्कीन के लिए प्राइमरी सफिक्स इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स एल्काइन के लिए प्राइमरी सफिक्स किसका यूज करेंगे? हम आइन का यूज करेंगे। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो जब भी हम कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो भी साइड चेन्स हैं उनकी पोजीशन को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। देन वी विल राइट वर्ड नेम ऑफ word root according to the number of carbon atoms present in main chain, okay. Then we will write the position of double bond or triple bond, ठीक है। And then finally we will write the suffix in for double bond and ine for triple bond, ठीक है। समझ में आया? तो बस अब हम लोग तैयार हो चुके हैं कि हमको नेमिंग कैसे करना है। चलिए तो एग्जांपल्स लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट कीजिए। सिलेक्शन हो गया, क्लियर हो चुका है आपको सिलेक्शन कैसे करना है। ये है आपका नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से डबल बॉन्ड पास है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक क्लियर? नाउ कैसे लिखना है हमको नेमिंग? सबसे पहले क्या लिखना है? पोजीशन ऑफ साइड चेन। यहाँ ये मेन चेन है, साइड चेन आपको कौन सी दिख रही है? ये आपकी साइड चेन है। किस पोजीशन पर है? तो 2 मिथाइल, ठीक है, ये हो गया। देन मेन चेन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर हियर? 5 कार्बन एटम। तो 5 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या होता है? पेंट, पेंट। देन डबल पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 1 पोजीशन। देखिए ध्यान से देखिए इस बात को कि डबल बॉन्ड आपको 1 और 2 पोजीशन के बीच में दिख रहा है, पर हम किस नंबर को डबल बॉन्ड की पोजीशन मानेंगे? तो जिस टर्मिनल से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की जो फर्स्ट पोजीशन होती है, लोग देखिए यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, तो डबल बॉन्ड की फर्स्ट पोजीशन है 1 एंड सेकंड पोजीशन है 2, तो हम फर्स्ट पोजीशन को डबल बॉन्ड की पोजीशन मानेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1, सो 1 एंड द सफिक्स विल बी 2-methyl pen-1-ene। अब इसी को हम कंबाइन करके एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये तो यही हो गया 2-methyl। ओके, अब pent-1-ene को हम कंबाइन करके पोजीशन को हम कहाँ लिख देंगे, पहले 1 देन pen-ene, मिक्स करके आप लिख सकते हैं pen। तो आप चाहे ऐसे लिखें या इस टाइप में लिखें, दोनों आंसर आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो क्लियर हो गया आपको। चलिए और आगे एग्जांपल लेते जाते हैं। Next, selection of longest chain containing maximum number of double bonds। ओके, तो ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग 1 पोजीशन पर आपका दिख रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ से 1 2 पोजीशन पर है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमको इसकी करनी है नेमिंग। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, पोजीशन क्या है, साइड चेन की पोजीशन किस पोजीशन पर है 5 पोजीशन पर। ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, इथाइल ग्रुप, सो 5 इथाइल। ओके, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन मेन चेन, 7, सो यू विल राइट हेप्ट। ओके, नाउ देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। तो जब किसी कंपाउंड में 2 3 4 डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, तो उनकी पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। मीन्स हम क्या लिखेंगे, इन की जगह अब हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, डाई इन, ट्राई इन, टेट्रा इन। इसी प्रकार से यदि आयन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तब भी हम यही यूज करेंगे, डाई आयन, ट्राई आयन एक्सेट्रा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले जहां जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी पोजीशन लिखेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, 1, सो पेंट 1, और कहां पर है, यहां से आगे बढ़िए 5, और कितना है 2 इन, तो मीन्स डाई। ठीक है, यदि हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं यदि इसी नेम को, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इथाइल। पोजीशन को पहले लिख दीजिए, दोनों पोजीशन को पहले लिख दीजिए, 5 इथाइल 1 5 हेप्टा। अब ये इसके साथ डाइन के साथ में ए जुड़ जाएगा, एडाइन, मीन्स आपका हो जाएगा हेप्टाडाइन। तो ये भी क्लियर हुआ आपको कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की नंबर ज्यादा होते हैं, 2 या 3 होते हैं, तो उस कंडीशन में हम डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स का यूज करते। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट। तो सबसे पहले तो हमको सिलेक्शन करना है, तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन। नाउ व्हेन, अभी मैंने आपको रूल बताया था, व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टर्मिनल, ये भी 1 पोजीशन पर है, ये भी 1 पोजीशन पर है, देन नंबरिंग इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मीन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होता है, मीन्स यहाँ से, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एंड नेमिंग ऑफ सफिक्स दैट इज इन एंड आइन इज ऑल्सो डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स जब हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों के लिए हम सफिक्स का यूज करेंगे। ओके, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। पहले हम इन को लिखेंगे, उसके बाद हम आइन को लिखेंगे।
ओके, तो चलिए क्या हो जाएगा इसका नाम, हाउ मेनी कार्बन एटम आ गया 6, सो हेक्स 1 इन एंड 5 ठीक है। पर यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, वो ध्यान से कि आप ये लिखेंगे तो ये रॉन्ग नहीं है, इसको और अपन कंबाइन करके लिख सकते हैं। इन को आप इसके साथ कंबाइन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 हेक्सीन एंड 5 आयन, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर रूल इज हियर कि जब इन एंड आइन, इन के बाद AEIOU या Y से शुरू होने वाला कोई भी सफिक्स आता है, बात समझ में आ रही है, इन के बाद AEIOU एंड Y से स्टार्ट होने वाला सफिक्स आता है, तो इन का लास्ट वाला NE ड्रॉप हो जाता है, मीन्स उसको हम नहीं लिखते, हम सिर्फ क्या लिखते हैं EN, इन लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेक्स 1 इन एंड 5, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे आपके रूल्स हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, और एग्जाम्स में मोस्टली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ही आते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलिए तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, ओके। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। एक बार मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर कार्बन में पुट कर दे रही हूँ 1 2 4 5 6 7, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी आपको एक जॉइंट दिख रहा है, और ये, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, या 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो दोनों चेन आपको सेम दिख रही हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी दोनों में सेम है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो जाए वो कौन सी होगा, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन, ओके। नाउ नंबरिंग ऑफ मेन चेन, अब इसकी हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से डबल बॉन्ड पास है। देखिए यहाँ से 1 2 3 पोजीशन पर आ रहा है, एंड 1 2 3 4 5 पोजीशन पर, तो कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, क्लियर। ना सेम चीज है, आपको सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर को समझना होता है, बाकी कुछ इसमें परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको किसको लिखना है, साइड चेन। साइड चेन आपको कहाँ पर दिख रही है, ये देखिए 0.6 है ना, यहाँ पर साइड चेन आपको दिख रही है, कितने कार्बन एटम की साइड चेन दिख रही है, यहाँ पर आपको 2 कार्बन एटम, और 2 कार्बन एटम की साइड चेन मीन्स इथाइल ग्रुप, ओके। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ कंपाउंड, 6 ethyl, okay. How many carbon atoms are in main chain, 8, means oct, and double bond किस पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर, oct 3 इन, या फिर हम लिख सकते हैं 6 ethyl 3 octene, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमको किसको मेन चेन सिलेक्ट करना है, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन हो, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसमें दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड होते हो। देखिए आप किसको सिलेक्ट करेंगे, मेन चेन दिख रहा है ना आपको, दिस विल बी अवर मेन चेन, ओके।
ओके, नाउ नंबरिंग, यहाँ किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? 1 पोजीशन पर। और यदि यहाँ से करते हैं तो 1 एंड 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड नियरेस्ट है। यदि नंबरिंग हमारी कहाँ से होगी? 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। चलिए फिर वही, सबसे पहले साइड चेन पोजीशन। सो साइड चेन क्या है, कहाँ पर है साइड चेन? दिख रही है आपको? ये साइड चेन भी कितने कार्बन एटम की है? देखो यहाँ से तो ये लिंक है, हम किसको मानेंगे कार्बन एटम? 1 एंड 1 2 कार्बन एटम, मीन्स 5 इथाइल देन 7, सो हेप्ट। किस किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 1 एंड 5, हेप्ट 5 डाई इन, 2 डबल बॉन्ड्स, इसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? डाई इन। और कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? 5 इथाइल 1 5 हेप्टाडाइन। ठीक है, 5 इथाइल 1 5 हम पोजीशन को पहले लिख देते हैं और हेप्टाडाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये भी आपकी साइड चेन दिख रही है ना आपको, एक कार्बन एटम की साइड चेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7, दोनों ही सेम है। तो हम किसको मेन चेन सेलेक्ट करेंगे? स्ट्रेट चेन को। ओके, सो दिस विल बी अवर मेन चेन। लुक एट हियर, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी, आपको दिख रहा है ना? ओके, नाउ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से आपका अनसैचुरेटेड कार्बन यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कितनी साइड चेन से? 2 साइड चेन यहाँ पर जुड़े हुए, एक जुड़ा हुआ है ये 2 कार्बन एटम से बनी हुई साइड चेन 1 एंड 1 2 कार्बन एटम की साइड चेन है, और एक सिंगल कार्बन एटम की साइड चेन है। सिंगल कार्बन एटम मीन्स मिथाइल ग्रुप एंड 2 कार्बन एटम्स मीन्स इथाइल ग्रुप, दोनों ही 5 पोजीशन पर जुड़े हैं। तो रूल्स याद कीजिए, आप पहले जो बताए थे आपको, जब क्या है डिफरेंट साइड चेन्स होती हैं तो किस ऑर्डर में लिखते हैं हम? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मीन्स इथाइल ग्रुप को हम पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में। तो क्या हो जाएगा आपका? 5 इथाइल 5 मिथाइल, then how many carbon are in main chain? 7, so hept 2 ion, hept 2 ion। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करेंगे हम आयन, Y-N-E, और इसको एक साथ भी लिख सकते हैं हम 5 इथाइल 5 मिथाइल 2 हेप्टाइल 2 हेप्टाइन। इसको यहाँ कंबाइन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 हेप्टाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी सिंपल सा है। ये तो यहाँ कोई साइड चेन भी नहीं दिख रही है आपको, तो ये आपकी मेन चेन ही हो जाएगी कंप्लीट। ओके, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से आपका अनसैचुरेटेड कार्बन पास में है। 1 2 3 4 5 सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, यहाँ कोई साइड चेन नहीं है तो डायरेक्ट हम नेम लिखेंगे मेन चेन हेप्ट। अब ये ट्रिपल बॉन्ड किस किस पोजीशन पर दिख रहा है आपको? 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन, तो हेप्ट 1 3 डाई आयन। ठीक है, कंबाइन कर दीजिए इसको, तो हम क्या और भी लिख सकते हैं इसको 1 3 हेप्टा डाई आयन, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ये लास्ट कंपाउंड और देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यदि हम ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंतर्गत एक भी डबल बॉन्ड एक भी ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड इसमें नहीं है। ठीक है, और हमको किस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है? विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। तो देखिए यहाँ पर हम किसको सिलेक्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कम है, पर इसमें ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, मैक्सिमम है, या अनसैचुरेटेड कार्बन एटम मैक्सिमम है, इसलिए हम इसे ही मेन चेन के रूप में क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. सो दिस विल बी अवर मेन चेन. लुक एट हियर. ठीक है, नाउ नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये दोनों यहाँ से देखिए 1 2 3 एंड 1 2 3 दोनों साइड से 3 पोजीशन पर साइड चेन है. तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम किस तरफ से करें. जब इक्वल पोजीशन पर डिफरेंट साइड चेन्स होती हैं तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है. देखिए यहाँ पर 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से भी 1 पोजीशन पर है, तो हम इनको अब हम सेकेंड रूल को देखेंगे. सेकेंड रूल क्या है हमारा, साइड चेन. तो साइड चेन यहाँ से भी सेकेंड 1 2 3 पोजीशन पर है और यहाँ से भी 3 पोजीशन पर है, इक्वल पोजीशन पर है. तो अब हमारे लिए क्या आ जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जब डिफरेंट साइड चेन इक्विडिस्टेंट पोजीशन पर होती हैं तो हम किसको पहले लिखते हैं, जो अल्फाबेट में पहले आता है. लुक एट हियर, यहाँ पर कितने कार्बन एटम की साइड चेन है, 1 2 3 4. 3 4 4 मीन्स ब्यूटाइल है ना, 4 कार्बन एटम से क्या बनेगा, ब्यूटाइल. एंड यहाँ पर 1 2 2 कार्बन एटम्स मीन्स इथाइल. अल्फाबेट में कौन आता है पहले, ब्यूटाइल ग्रुप. दैट्स व्हाई हम इसको क्या लिखेंगे. तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जिस साइड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है साइड चेन, तो हम कहाँ से करेंगे, ब्यूटाइल ग्रुप पहले आएगा. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. और नेमिंग भी हम इसी तरीके से करेंगे, 3 ब्यूटाइल, देन 5 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपका, 2 कार्बन एटम मीन्स इथाइल, 5 इथाइल and 6 carbon atoms are in main chain. Then hex and triple bond किस किस पोजीशन पर है, 1 and 5. So 1 5 di 3 butyl 5 ethyl hex 1 5 di. तो ये भी आपके एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गए. अब और बुक में या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स होंगी उनमें भी जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे या जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए. अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स नेमिंग, सारे रूल्स आपके क्लियर हो चुके हैं. तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन. ठीक है, IUPAC नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब इसके बाद हमको जो नेक्स्ट हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर है, सो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. पहले हम देखेंगे कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप ओनली एंड देन कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने का जो हमने बताया था कि एक सिंपल स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें जब भी हम फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में होते क्या हैं, ये सब आप जान रहे हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. देयर आर सो मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, अभी हम उनको उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे, तो उन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कुछ सफिक्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो वो हर एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उससे बनने वाले कंपाउंड के नेम क्या होते हैं, प्लस उसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, ये आपको पहले आना चाहिए. उसके बाद हम उनकी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके साथ साथ यदि किसी कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब हम क्या करेंगे. जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप को हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और उस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स का यूज करते हैं. ठीक है, बाकी जो रेस्ट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनके लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स मेन होगा और कौन सा सेकेंडरी होगा, इसके लिए भी एक ऑर्डर है. ठीक है, दिस इज नोन एज प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. मतलब फंक्शनल ग्रुप जब आपको लर्न करना है तो उसी सीक्वेंस में ही आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर नेमिंग कर पाएंगे. ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, किसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हो, क्या सफिक्स यूज करते हैं, और उसके बाद
हम देखेंगे कि उनके जो मैं बताऊंगी आपको वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही बताऊंगी, सीक्वेंस में ही बताऊंगी, पर इसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तरीका भी बताऊंगी कि आप इस सीक्वेंस को कैसे लर्न कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो आपको लर्न करना ही है, सफिक्स भी आपको लर्न करना है, प्रीफिक्स भी आपको लर्न करना है, बस सीक्वेंस, ताकि आप पहचान पाएं कि हमें किसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है और किसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानना है, ये हम किस तरीके से करें। तो इसके लिए भी मैंने एक इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला बनाया है, इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।